गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 12 और नाम क्या था चैप्टर का? साउंड। क्या चल रहा था? साउंड। एक एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ चुके थे उसके बारे में। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज हम जो देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग। तो साउंड को वेव्स के बेस पर, किस बेस पर? वेव्स के बेस पर जो यूनिट बताई गई है हमारी, तो वेव्स की जो यूनिट बताई गई है वो क्या बताई गई है? हर्ट्ज। क्या बताई गई है? हर्ट्ज। और तीन कैटेगरी हमारे सामने निकल कर आती है। जो फर्स्ट होती है वो होती है ऑडिबल। ऑडिबल वेव्स। फर्स्ट क्या होती है? ऑडिबल वेव्स। तो जो उनकी जो लिमिट्स हमारे सामने बताई गई है वो है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये ऑडिबल की रेंज बताई गई है। किसकी रेंज बताई गई है? ऑडिबल की। तो ऑडिबल में क्या था? जो ह्यूमन बींग्स हियर कर सकते हैं, जिसको ह्यूमन बींग हियर कर सकते हैं, वो ये रेंज होती है। कौन सी रेंज होती है? ऑडिबल। और क्या होती है उसकी लिमिट्स? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। लेकिन अब क्या बताया गया है कि चिल्ड्रन, हमें ये बताया गया है कि एक्सेप्शन बताए गए हैं कुछ, कि चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स, चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स। तो वो कहा किस रेंज तक है? किस रेंज से? 25 किलो हर्ट्ज, 25 किलो हर्ट्ज और 25,000 हर्ट्ज तक। 25,000 हर्ट्ज तक वो क्या कर सकते हैं? हियर कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं। चिल्ड्रंस की, बच्चों की जो बताई गई है वो भी 5 साल से नीचे, बिलो 5 इयर्स। कितने बताई गई है कि वो कहाँ तक सुन सकते हैं? 25,000 हर्ट्ज, 25 किलो हर्ट्ज तक उनसे। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसकी लिमिट क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज। क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज। एक एडल्ट की अगर हम बात करें तो ये किसी बात हो गई? चिल्ड्रन की। ये 20,000 एडल्ट का मान के चलते हैं 20,000 और चिल्ड्रन का क्या मान के चलते हैं हम? 25,000। इनकी क्या हियरिंग कैपेसिटी, या फिर हम किसके आधार पर कह सकते हैं? वेव्स के आधार पर। या हम ये क्या मान सकते हैं? इनकी हियरिंग रेंज। क्या मान सकते हैं? हियरिंग रेंज। अब सेकंड जो कैटेगरी आती है हमारे सामने वो आती है इंफ्रासोनिक। कौन सी आती है? इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक वेव्स का जो इंट्रो दिया हुआ है, जो उसकी लिमिट्स बताई गई, वो ये बताई गई है कि बिलो 20 हर्ट्ज। बिलो 20 हर्ट्ज। ह्यूमन बींग्स की कितनी बताई है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उसमें भी ये बताई गई जो बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन होते हैं उनकी कितनी बताई गई? 25,000। तो इंफ्रासोनिक में कितना हो गया? बिलो 20 हर्ट्ज। जो वेव्स, जो साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से भी क्या है? बिलो है, लो है, वो किस में आती है? इंफ्रासोनिक में। किस में आती है? इंफ्रासोनिक में। अब इंफ्रासोनिक के अंदर क्या क्या बताया गया है? जैसे वाइब्रेशन ऑफ विंग्स। क्या बताया गया है? वाइब्रेशन ऑफ विंग्स। हमारी बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो ये दिया गया है। और वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, ये बताएंगे कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं वो इस कैटेगरी में बताए गए हैं कि अगर हमारी कैपेसिटी इतनी होती कि हम बिलो 20 हर्ट्ज हियर कर सकते तो हम किस किस की वॉइस हियर कर सकते थे? वाइब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम। तो ये एग्जांपल किसके? इंफ्रासोनिक के। इंफ्रासोनिक के बारे में क्या बताया गया? बिलो 20 हर्ट्ज। ऑडिबल के बारे में क्या बताया गया? 20 हर्ट्ज टू 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज। ये एडल्ट की कैपेसिटी बताई गई। ह्यूमन बीइंग में किसकी? एडल्ट की। अगर हम बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन की देखें तो वो कितनी बताई गई है? 25,000 हर्ट्ज। 25,000 हर्ट्ज। अब जो थर्ड कैटेगरी आती है, फर्स्ट है हमारी ऑडिबल, सेकंड है हमारी इंफ्रासोनिक, जो थर्ड आती है, जो थर्ड कैटेगरी हमारे सामने आती है वो है अल्ट्रा सोनिक वेव्स। वो कौन सी है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो हर्ट्ज के बेस पर, हर्ट्ज के बेस पर इनके बारे में क्या बताया गया? अबोव
20 हर्ट्ज, अबोव 20 हर्ट्ज। जो वेव्स 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक की क्या बताई गई है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो वेव्स होती है वो किस कैटेगरी में आती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स में आती है। किस में आती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स में आती है। कुछ एनिमल्स के एग्जांपल दिए गए हैं जैसे हमारे सामने, जैसे हम बैट्स पढ़ते हैं, पोर्पोइज पढ़ते हैं, तो ये एग्जांपल हमारे सामने दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इस कैटेगरी के अल्ट्रासोनिक कैटेगरी के अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इंफ्रासोनिक की बात करें, तो अगर हम इंफ्रासोनिक में एनिमल को देखें तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक कैटेगरी की वेव्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें एग्जांपल क्या क्या बताए गए हमारे, एलिफेंट्स और व्हेल्स। ये जो एनिमल्स हैं व्हेल्स और एलिफेंट्स, ये इस कैटेगरी के साउंड को, इस कैटेगरी की वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स हो गया, पोर्पोइज हो गया, फिर डॉल्फिन, ये जो तीनों एनिमल हमारे बताए गए वो इस कैटेगरी की वॉइस को या वेव्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या थी, हमारे पास तीन कैटेगरियां थी। क्या थी, तीन कैटेगरियां थी। तीनों की हमने क्या देखी, लिमिट देखी। क्या देखी हमने, लिमिट देखी। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। सबसे पहले जो हमने वेव देखी थी वो थी ऑडिबल। वो कौन सी थी, ऑडिबल। इसकी अगर हम रेंज देखें तो इसकी अगर हम रेंज कैसे, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सेकेंड अगर हम बात करें तो इंफ्रासोनिक, सेकेंड हम बात किसकी करते हैं, इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक में क्या बताया था, बिलो या लो 20 हर्ट्ज, लो या लो 20 हर्ट्ज। थर्ड का हम बात करें तो थर्ड हमने क्या देखा था, अल्ट्रासोनिक। क्या देखा था, अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक में अबव था, क्या था, अबव था। किसके ऊपर था, 20,000 हर्ट्ज अबव। ये तीन कैटेगरी थी हमारे पास वेव्स की। वेव्स को किसमें मेजर किया, हर्ट्ज में। किसमें किया, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज के बेस पर हमारे सामने ये तीन कैटेगरियां आ गई। अब जो एप्लीकेशंस हैं हमारी वो किसके बारे में है, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो देखो किसकी है, एप्लीकेशंस ऑफ साउंड कह लो या वेव कह लो। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंस भी इसी की है। तो पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे काम में आती है इकोकार्डियोग्राफी। किसमें काम में आती है, इकोकार्डियोग्राफी। इन वेव्स की मदद से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से हम हार्ट्स के पार्ट्स के वेजेस लेते हैं, कैच करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अगर हमें दूसरी बात करें तो जो मेटेलिक ब्लॉक्स होते हैं, जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं, मेटल ब्लॉक्स में जैसे क्या हो गया, डस्ट हो गया, जैसे क्या हो गया, ग्रीस हो गया, डस्ट हो गया और ग्रीस हो गया। इनको रिमूव करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अब वो यूज कैसे होगा, वो यूज देखते हैं हम कि मेटल ब्लॉक्स में से डस्ट और ग्रीस के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, उसको एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखा जाता है। उसके बाद इस सॉल्यूशन में से वेव्स को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। क्या किया जाता है, पास किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जिसको भी हमको क्लीन करना है उसको एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखा जाता है। उसके बाद वेव्स को इनमें से क्या किया जाता है, पास किया जाता है। जब वेव्स को पास करते हैं तो ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और ग्रीस के, वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो जैसे गॉल ब्लैडर हुआ हमारा, गॉल ब्लैडर हुआ, किडनी हुआ, इनके अंदर कोई अगर स्टोन आ गया है, इनके अंदर अगर कोई क्या आ गया है, स्टोन आ गया, तो उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। किसका होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का होता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हमारी किसकी थी, अल्ट्रासोनिक। जो मेन एप्लीकेशंस थी,
जो मेन एप्लीकेशंस थी अल्ट्रासोनिक को, ये थी तो इकोकार्डियोग्राफी। मेन क्या है? इकोकार्डियोग्राफी। सेकंड क्या है? मेटल बॉक्स से डस्ट और गैस के पार्टिकल को रिमूव करना। और थर्ड क्या है हमारी? गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन को क्या करना? रिमूव करना। और अगर फोर्थ लेके अच्छे तो कॉम्प्लिकेट है, या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर कई ऐसे पार्ट्स रहते हैं जहां हार्ड टू रीच, जहां पहुंचना मुश्किल होता है, तो उन्हें भी किसकी मदद से? इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। ये क्या है हमारा? अल्ट्रासोनिक की एप्लीकेशन। क्या है? अल्ट्रासोनिक की एप्लीकेशन। अल्ट्रासाउंड की क्या है? एप्लीकेशन। जो बड़ी एप्लीकेशन है वो वैसे काम में किसमें आती है? मेडिकल फील्ड में। किसमें काम में आती है? मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में कैसे काम में आती है? सेट ट्रांसमिट क्या करी जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रांसमिट करी जाती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स बॉडी में टिश्यू के थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। अब जहां पर टिश्यू की डेंसिटी में चेंज आता है, वहां ये जो वेव्स होती है ये इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। वहां ये वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट होकर फिर इनको क्या किया जाता है? डिटेक्टर से कैच किया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिटेक्ट किया जाता है। और उसके बाद उनकी मॉनिटर पर क्या आ जाती है? इमेजेस आ जाती है। क्या आ जाती है? इमेजेस आ जाती है। ऐसे हम उसके ऑर्गन में जो भी डिसफंक्शन हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रांसमिट क्या की जाएगी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। किसके थ्रू? टिश्यू के थ्रू। जहां टिश्यू की डेंसिटी में क्या आया? डिफरेंस है, वहीं से रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट होगी तो कौन सी वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक वेव्स में। और डिटेक्टर के द्वारा क्या चेक कर ली जाएगी? डिटेक्ट कर ली जाएगी। और फिर मॉनिटर पर उसकी क्या कर दी जाएगी? इमेजेस। क्या कर दी जाएगी? इमेजेस। ये हमारी एप्लीकेशंस थी अल्ट्रासोनिक। किसकी थी? अल्ट्रासोनिक। ओके।